फॉर अ चेंज एज शी सेड, मैं हिंदी में बोलूँ तो कैसा, क्योंकि अंग्रेजी में मैं मेल का फीमेल करूँगा, सिंगुलर का प्लूरल करूँगा, तो वो यहाँ जमेगा नहीं। मुझे आशीष भाई ने ऑर्डर दिया है कि मैं सैगर का गाना सुनाऊं। 1 मिनट रिक्वेस्ट किया आप हिंदी नहीं बोलिए। ये सैगर का गाना सुना। सैगर का सूरदास का एक गाना है। पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सैगर साहब का सुना दूं। सैगर साहब जब भी गाना गाते थे तो वो नौशाद से कहते हैं, नौशाद मजा नहीं आ रहा है, पंचम मंगवाओ पंचम, सारे गामा पधानिका का पंचम। और उनके हिसाब से पंचम का मतलब होता था जिसमें उनकी शान थी। अगर आप शान का उल्टा करें तो क्या होगा? शान का उल्टा नाश, दशा। नाश क्योंकि जब तक वो नशा वो नहीं लेते थे, उनका सुर मिलता था और उनको कहते थे मेरे आवाज़ में सोच नहीं है, मैं गा नहीं पाऊंगा, तो उनके लिए पंचम गाया जाता। ये तो उनके आखिरी दिनों की बात थी। लखनऊ में 12 जनवरी का एक ऐसा दिन था जब सैगर साहब जो थे, कुंदनलाल सैगर, वो लखनऊ की एक खास गली थी, वहाँ पर अपनी पुरानी शर्ट, पुराना पैजामा, बाल बिखरे बिखरे लेके घूमा करते थे शाम को। उस जमाने के उनके दोस्त थे जगदीश सेठी। वो मेरे, अरे यार कुंदनलाल क्या कर रहा है, फिर क्या हुआ, क्या है, क्या खाना पीना नहीं मिला, ये पुरानी कमीज और पुराना पैजामा पहना है? बोला जगदीश, 12 जनवरी के दिन इस गली में मुझे काम नहीं था, धंधा नहीं था, कोई मुझे पहचानता नहीं था और मेरी हालत बड़ी खस्ता थी, इसलिए वो दिन मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि वो दिन अगर मैं भूल गया तो मुझ में गुमान आ जाएगा, मुझ में अभिमान आ जाएगा कि मैं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा गायक हूँ। हमें भी जब जब गुमान और अभिमान आए तो थोड़ा सा अपने ये पुराने दिन हमें याद कर लेने चाहिए, जिससे वो गुमान थोड़ा शांत हो जाए। अब आते हैं अपन सूरदास जी की बात से। सूरदास तो आपको मालूम है बहुत बड़े संत थे, कवि थे, मगर जैसे आप लोगों ने गंगा नदी को देखा होगा हरिद्वार में और ऋषिकेश में, बहुत बड़ी है, उसके बहाव में अगर आप कहीं चले गए तो सीधे कलकत्ता गंगा सागर पहुंच जाएंगे। मगर वही गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, जो लोग गंगोत्री यहाँ से गए होंगे उन्हें मालूम होगा, तो बहुत छोटा सा झरने जैसा है। सूरदास जी भी जब कविता शुरुआत करी तो मालूम है उन्होंने क्या लिखा? सूरदास काटे घास। इतनी मामूली सी कविता है, आज सुन के अपने को हंसी आती है। और वही सूरदास जब संत हो गए तो उनको उनकी इंद्रियां इतना परेशान करने लगी कि उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे आप, ये मुझे नहीं चाहिए, जो इंद्रियों से मुझे दुख होता है आंखों से, क्योंकि आंखें हमारी खिड़की है जिसमें से सारे विकार अंदर जाते हैं। और इसीलिए गांधी जी ने 3 बंदरों का वो बताया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो सूरदास जी ने ऐसा कर दिया।
एक बार ऑडिटोरियम में सूरदास जी का प्रोग्राम था, सब लोग चले गए, सूरदास जी अकेले रह गए, आंखें तो थी नहीं, लकड़ी लेके चल रहे थे और सब लोग जल्दी में, जैसे यहाँ सब लोग जल्दी में होते हैं। और उन्होंने किसी से कहा कि भाई मुझे इस ऑडिटोरियम के बाहर जाना है, कोई मुझे हाथ पकड़ के ले जाए। तो बोला बाबा ऐसा करो, आप दीवार के सहारे सहारे चलो और दीवार का रास्ता जो द्वार आएगा, दरवाजा आएगा, वो आपको मालूम हो जाएगा, वहां से निकल जाना। तो बेचारे सूरदास जी अपनी लकड़ी लेके हुए जा रहे थे ऐसे करके, और जैसे ही ये आया दरवाजा, तो लकड़ी साथ में और दरवाजा आया तो खुल दिया। चलते गए चलते गए चलते गए, आगे निकल गए, फिर से दीवार आ गई और जितनी बार उनको दरवाजा आया उनको खुजली आती थी, पता नहीं क्या होता था, और जितनी बार उनका दरवाजा वो निकल ही गया। तो किसी संत ने कहा है कि हमारे लिए भी काफी बार दरवाजा आता है, मगर हमें संसार ऐसी खुजली कर देता है कि हमारा वो दरवाजा मिस हो जाता है। तो ये संत ने ऐसा ही कहा सबसे कि भाई देखो, मेरा लिए तो 10 बार दरवाजा आया और 10 बार ये संसार ने पता नहीं कहाँ का खुजली करी कि मैं वहाँ से पहुँच ही नहीं पाया। अब ऐसा करिए, एक प्रोग्राम कीजिए, दूसरा रखिएगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आप उसके बाद सुई घेर करिए, इतनी रेस्ट लीजिए। मुझे जरा काली पास देना, ये यहाँ रख दो। वहीं से बजा देते। पग पग ठो